आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग जो यूपीपीसीएस की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो प्रमुख ऑपरेशन अभियान है उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रमुख ऑपरेशन ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, एक ऑपरेशन का नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन पोलो से। किससे स्टार्ट करेंगे? ऑपरेशन पोलो से। इसका संबंध किससे है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके साथ साथ ये ऑपरेशन पोलो इसका संबंध किससे है? तो जो हैदराबाद था, तो हैदराबाद का भारत में विलय, ये आप लोग याद रखेंगे कि हैदराबाद का भारत में विलय से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीसीएस 17 मार्च 2024 को जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके प्रमुख ऑपरेशन। अब आगे हम लोग जिन ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं, तो उसमें जो विदेश में भारतीयों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाए गए थे वो आप लोग पढ़ेंगे क्रम से। कौन सा ऑपरेशन? एक ऑपरेशन गंगा के विषय में जानेंगे, दूसरा जानेंगे ऑपरेशन कावेरी, इसके विषय में जानेंगे, और जानेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति, तथा हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन अजय। तो ये सब वे ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो विदेश में लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित भारत लाने के लिए जो अभियान चलाए गए, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन देवी शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। तो ऑपरेशन गंगा में कि जो विद्यार्थी या लोग यूक्रेन में फंसे थे, तो उनको सुरक्षित भारत लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना गया। उसी तरह से सूडान में जो भारतीय थे, तो सूडान में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए जो अभियान चलाया गया वो ऑपरेशन कावेरी था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अगर आपको याद हो कि तालिबान ने क्या किया था, तालिबान ने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था और उसमें जो फंसे भारतीय थे उन्हें वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। बात करें ऑपरेशन अजय की, तो ऑपरेशन अजय ये कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो इस तरह से हमने 5 ऑपरेशन पढ़े। पांचों ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे था कि बलपूर्वक हैदराबाद को जब भारत में विलय किया गया था
तो उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी इसके हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। फिर बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उसके लिए ऑपरेशन गंगा। कावेरी कहाँ के लिए? तो सूडान के लिए। इजराइल के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। तथा इसके अतिरिक्त ऑपरेशन देवी शक्ति, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो उसमें जो अभियान चलाया गया भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो क्या नाम दिया गया उसको? तो उसका जो नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि जिस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड के समय जो मालदीव में लोग फंसे थे, कहां पे? मालदीव में, उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये आप लोग याद रखेंगे। और बात करें हम लोग कोविड की, तो कोविड के समय जो अन्य जगह भारतीय फंसे थे, जैसे कि मेडागास्कर की बात करें, तो वहां से इनको भारतीयों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम दिया गया, वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया ऑपरेशन वंदे भारत। क्या दिया गया नाम? ऑपरेशन वंदे भारत दिया गया। तो ये तो आप याद करेंगे कोविड के टाइम पीरियड के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अभी जो तूफान आया था, क्या नाम था उसका? मोचा। क्या नाम था? कि जो मोचा तूफान आया था, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ था? ये आप लोग याद रखेंगे। तो म्यांमार प्रभावित हुआ था। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि ये जो मोचा है इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था यमन के द्वारा। अभी जो मोचा ने तबाही मचाई थी, तो उससे निपटने के लिए जो भारत वाला अभियान चलाया गया, उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन करुणा। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं किसकी? तो ऑपरेशन दोस्त। किसकी बात करेंगे? ऑपरेशन दोस्त। ये भारत के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो अभी जो तुर्की व सीरिया, तुर्की व जो सीरिया में भूकंप आया था, उससे मदद के लिए जो अभियान चलाया गया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। तो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एक तो जो डिस्कस किया जिसकी वर्षगांठ मनाई गई, उसके बाद डिस्कस किया कि जो विदेश में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि जो कोविड के समय जो फंसे थे उन्हें वापस लाने के लिए, बाद में जो तूफान है उससे राहत सामग्री के लिए जो अभियान चलाया गया उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दो ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं, और क्या नाम है? एक पढ़ेंगे ऑपरेशन आहट और दूसरा पढ़ेंगे ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत। तो ये दोनों जो चलाए गए थे, ये रेलवे के द्वारा चलाए गए अभियान है। ऑपरेशन आहट ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव तस्करी से। किससे संबंधित है? मानव तस्करी से संबंधित है। ऑपरेशन अमानत ये भी जो है रेलवे के द्वारा चलाया गया। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंध रखता है कि जो यात्री की जो सामान वगैरह होती है वो अगर कहीं मिस हो जाए तो सामान की ट्रैकिंग के लिए रेलवे द्वारा चलाया गया जो अभियान है, चलाया गया अभियान, क्या नाम दिया गया उसका? तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन अमानत। तो इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे ऑपरेशन यहाँ पे डिस्कस किए। लगभग 10 से 12 ऑपरेशन होंगे।
अब इसके अतिरिक्त और आपको बता दें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, क्या याद करना है? ऑपरेशन कन्विक्शन, ये आपको याद करना है। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए हो जाता है। ध्यान दीजिए किसके द्वारा चलाया गया? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। किससे संबंधित है? तो ये गौ हत्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौ हत्या से संबंधित है। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन पोलो किसके लिए? कि हैदराबाद का जो पुलिस के द्वारा भारत में विलय हो गया था वो है। नंबर 2 पे यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 आपका क्या है? कि जो कोविड के समय मालदीव में लोग फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र से। नंबर 3 ये कोविड से संबंधित है। कहां से? कि जो विदेश में भारतीय फंसे थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन गंगा 3 नंबर पे जो यूक्रेन में फंसे थे उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन करबड़ा ये किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत के द्वारा म्यांमार में जो तबाही मचाई थी ऑपरेशन मोचा ने, उसमें जो है ये जो अभियान चलाया गया उसे क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन करबड़ा। नंबर 5 पे ऑपरेशन अजय, ये किससे संबंधित है? तो जो इजराइल में भारतीय फंसे हैं उससे संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त 6ठे नंबर पे, इसका संबंध किससे है? तो जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है उससे संबंधित है ऑपरेशन दोस्त। नंबर 7 पे बात करें तो नंबर 7 पे आपका ये यूपी वाला गो हत्या से संबंधित है। क्या नाम है? ऑपरेशन कन्विक्शन।